हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर देगी। तो हमारी डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम इसके चित्र को समझ लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। तो बच्चों ये है बिंदु ए, ये है बी। तो ये किस पे है? वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि बिंदु ए पर तो हमारा माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 2l है। और इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। जब इसका मध्य बिंदु O है तो इसकी दूरी AO होगी l और ऐसे ही OB होगी l। तो जब इस l और l को जोड़ेंगे तो आपकी कितनी दूरी आएगी? पूरी आएगी हमारी 2l दूरी। ठीक है, अब आगे है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसके निरक्ष में एक बिंदु P है। O से r मीटर की दूरी पर, कहाँ पर? निरक्ष में। निरक्ष का मतलब ऊपर। तो इसके निरक्ष में एक बिंदु क्या है? P है। कितने मीटर की दूरी पर है O से? तो ये हमारा r मीटर की दूरी पर। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसी बिंदु P पर बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब हम क्या काम करेंगे? हम AP को मिला देंगे और PB को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ऐसे करके मिला दिया हमने। तो अब बच्चों आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक ही त्रिभुज है, पर ऐसा नहीं है। ये हमारे दो त्रिभुज हैं, क्योंकि इस त्रिभुज का जो आधार है उस पर क्या डाला गया है? उस पर डाला गया है लंब। तो एक तो त्रिभुज हो गया हमारा ये और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ये, जो कि है POAB है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज हुए? तो ये त्रिभुज हैं बच्चों हमारे समरूप त्रिभुज, जिसमें PO तो इसमें समान है, बस यहाँ A और यहाँ B है। तो समरूप त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब जिनकी भुजाएं बराबर होती है। जैसे PO बराबर PO के, AO बराबर OB के, ऐसे ही PA बराबर PB के होगा। क्या होगा? PA बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है, तो इसमें जो PA है ये बराबर है PB के। इसका मतलब है जो इसकी दूरी आएगी वो ही इसकी दूरी आएगी। तो इसमें से किसी एक की दूरी निकाल लेंगे। तो बच्चों आपको क्या काम करना है? इसमें आपको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो वो कैसे निकलेगा? एक तो निकलेगा हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण, दूसरा निकलेगा प्लस क्यू आवेश के कारण। तो वो जब ही निकलेगा जब आपके पास ये या ये दूरी होंगी दोनों। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दूरियों को निकालते हैं। तो कैसे निकलेंगी हमारी दूरी? जैसे हमारा ये त्रिभुज दे रखा है AOP, तो इसमें से हम कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो हमने लिया है APO या POA, कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो AO कितनी है हमारी? L है और PO कितनी है हमारी? R है। ठीक है, और ये हमें निकालनी है। तो अब हम करेंगे त्रिभुज PO में। किसमें? त्रिभुज POA में। ठीक है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आधे बच्चों को पता नहीं होगा कि कर्ण, आधार और लंब क्या होता है। तो बच्चों कर्ण, आधार और लंब, जैसे ये एक त्रिभुज है तो ये किस पर टिका हुआ है? इस पर। तो ये क्या है? इसका आधार है। ठीक है, और ये है लंब, और इस लंब के सामने वाली जो लंबी सी भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा PA, तो हो जाएगा PA का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा? इसमें लंब है हमारा R, तो हो गया R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? L है, तो हो गया L का स्क्वायर। अब हम इस PA पे से जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो इजिकल टू के उधर क्या चला जाएगा?
अंडर रूट में, तो हो जाएगा पी ए बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब हमारे पास पी ए आ चुका है जो कि बराबर है पी बी के, तो इन दोनों की दूरी कितनी आई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब यहाँ रख दो, इसकी तो दूरी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ऐसे ही इसकी भी दूरी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। तो ये हमारा असली में चित्र, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना कि ऐसे तो हो गया ये हमारा ड्रॉ, और ये हमने इतना समझा दिया है। अब हम आगे समझेंगे, इसमें इतना तो हम समझ चुके हैं। अब आगे है, सबसे पहले तो है हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जो कि होगा हमारा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो हमने अभी वो निकाला था दूरी। ठीक है, अब हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो वो होगा हमारा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q क्या है यहाँ माइनस का है, तो आ गया इधर है माइनस, तो हो गया हमारा माइनस Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा V2 है, ये माइनस इधर भी तो आ सकता है, तो आ गया हमारा V2 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमारे पास V1 आ गया और V2 आ गया। अब इन्हें आपस में जोड़कर क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारा बिंदु P पर परिणामी विभव क्या है, तो वो होगा हमारा V बराबर V1 प्लस V2 के। तो होगा V बराबर V1 कितना है बच्चों आपका, V1 है हमारा ये रहा, तो उसे रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जो V2 है वो है हमारा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये तो सारा प्लस में है और ये सारा माइनस में है, और दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा जो वैद्युत विभव है इसमें निरक्षीय स्थिति में, तो वो क्या है, शून्य है, 0 है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।